आज मैंने तब्दील कर ली जगह। यू कंफर्टेबल विद दैट? हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 1 2 1 2। ये तो इतनी ऊंची बात। हेलो हेलो। ये अच्छा, तो ये तो एको आ रही है वापस। मुझे आवाज़ सुनाई दी अपनी वहाँ से। वो तो जब बोलेंगे तो थोड़ी एक आधा सेकंड का होगा ना, इसमें आगे फिर आप वापस भाईजान वो चलाओ ना नू। सर वो इसकी तार खराब हो गई है, उसकी हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा शाबाश। तो एको आएगा फिर? अच्छा चलो जी बिस्मिल्लाह करिए। वो मुझे अपनी आवाज़ आ रही है इसमें। हेलो हाँ बता देना भैया, जब सिर्फ फेसबुक पे जा रहे हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में वॉक योर टॉक। जो बोलो सो करके दिखाओ, और अगर करके नहीं दिखा सकते तो जिप अप। तो जनाब हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर मैंने कहा कि ज़्यादा तब्दीलियाँ तो हम करते नहीं। लोग तो तब्दीलियों के बड़े बड़े नारे लगाते हैं और कहते हैं कि तब्दीली आने रही आ गई है। तो मैंने कहा हम भी कोई थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ ऐसा किया कि पूछ लिया और रिक्वेस्ट डाल के देख ली। तो मेरे साथ जो को होस्ट है मेरी मिस हिरा शाहिद, मैंने उनसे कहा कि आइए हम जगह तब्दील कर लेते हैं, आप मेरी वाली सीट पे चली जाएं, मैं आप वाली सीट पे चला जाऊं, तो इस तरह से हम भी कोई थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेंगे। तो आइए आज मैं आपको मिलवाता हूँ मिस हिरा शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुखी तो नहीं हैं? नहीं सर, क्यों? वैसे ही पूछने में क्या हर्ज है? मतलब आप ऐसे हो सकता है जो आप जिस पर्सनालिटी का जिक्र करें सुनने के बाद थोड़ी सी हो जाऊँ। देखो जी, आज ये हुआ है कि मैंने नाजरीन पूछा मिस हिरा से, मैंने कहा आप बताइए। असल में मैं प्रोग्राम की तैयारी बहुत करने में बिलीव करता हूँ, तो मैंने पूरे 10 या 15 मिनट पहले प्रोग्राम शुरू होने से मिस हिरा से पूछा कि आज किस शख्सियत की हम बातचीत करें प्रोग्राम में। तो मिस हिरा ने एक लम्हे की तवक्कुफ़ के बग़ैर कहा कि डायना। तो मैंने कहा ठीक है जी, डायना की बात कर लेते हैं। तो ये ज़िक्र कर रही हैं कि शायद उनका ज़िक्र जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो सुनने के बाद ये दुखी हो जाएं। क्यों भाई, डायना के ज़िक्र से आप क्यों दुखी हो जाएंगे? फिर काफ़ी ट्रैजिक एंड था, इसलिए। आगाज़ अच्छा था उनका? आगाज़ अच्छा था। अच्छा। शी हैड द पोटेंशियल, शी कुड हैव डन अ लॉट, बट इख्तिताम जो था वो। देखिए मिस, बात यह है कि कोई कितना जीता है, कोई कितनी देर जिंदा रहता है,
इन दोनों बातों में फ़र्क है ऑनेस्टली। बिल्कुल है। क्या फ़र्क है? सर कोई कितनी देर जीता है, दोबारा रिपीट करें। देखिए, ज़िंदगी जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है और जब तक कि उसकी जो है इस दुनिया से रूह नहीं निकल जाती उसकी जस्द खाकी से, तब तक वो जिंदा तो रहता है। इसी में मुझे गाना याद आ गया। आपको पता है गाने की तो मेरी पुरानी बुरी आदत है। गाना कुछ इस तरह है, जिंदा हो इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। बहुत पुराना गाना है। तो मैंने नहीं सुना हुआ। नहीं, आपने कहाँ से सुनना था? ये तो यानी आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, इन सब की एज कलेक्टिव कर ली जाए मुझे छोड़ के, तो शायद तब जाके ये इतना पुराना गाना है। तो इसमें जो मैसेज है वो कह रहे हैं कि जिंदा हूँ इस तरह कि गमे ज़िंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। व्हाट अ ट्रेजेडी। मतलब दिया जल रहा है और फिर भी रोशनी नहीं है। ये तो इसको तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, है ना। आपने कभी देखा होगा कि चिराग जो है वो हर तरफ अपनी लौ से रोशनी बिखेर होता है, मगर राइट अंडर इट उसके अंधेरा होता है। तो कई लोग जिंदा तो सभी रहते हैं मगर जीता कोई कोई है। यानी everybody kind of comes to this world, but to really live up to it and live the situation and live the life and make your dreams come true. Not everybody does that. True. और फिर एक और बात भी है जो आमिर हयात से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो मतलब ये मैं इनको नहीं कहता, मगर क्योंकि इनको बहुत फिल्मों का शौक़ है, बड़े डायलॉग्स लिखते हैं और कोई पता नहीं आइंदा कुछ अरसे बाद आप देखें इनका बड़ा सा नाम हो। ख़ास तौर पे जब क्या नाम था यार उनका, मिस हयात का जो एक्ट्रेस है महविश है, जब से उन्होंने इनको यानी कि आप समझ रही हैं ना, तो इन्होंने अपना नाम है, इनका असल नाम आमिर हयात नहीं है, इनका नाम है आमिर काशान। मगर इंस्पायर हो गए उन्होंने कहा क्या हुआ, अगर बात नहीं बनी तो क्या हुआ। तो वो अपनी राह पे चली गई, तो इन्होंने नाम रख लिया आमिर हयात। तो ये उन सारी हयाती है ना, आमिर हयात ही रहेगा, हैं। तो अच्छा है, मगर ये मैं इनको कहता हूँ कि यार कोई नहीं, कीप ऑन ट्राइंग, ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल गेन व्हाट यू विल गेन वी विल सी। तो मिस ये तो पता नहीं क्या से कहाँ बात निकल गई, मगर असल बात ये है कि वाकई लेडी डियाना जो है उनके बड़े परस्तार थे और उनकी लाइफ जो है उसकी मैं ग्लिम्पसेस आपके साथ शेयर करूँगा। आप ही ने सजेस्ट किया है, आपको शायद इंस्पायर भी करती हूँ, आपने उनके मुतालिक पढ़ा भी हो। मगर इससे पहले कि हम ये बात शुरू करें कि उनकी लाइफ में हाउ शी वॉक्ड हर टॉक, यानी अगर इतने लोग उनको पसंद करते हैं तो कोई दम तो होगा उनमें, कोई ख़ास बात तो होगी। तो उन्होंने कैसे जो कहा सो करके दिखाया, सिर्फ बातें नहीं बनाई, है ना। क्यों आमिर, आप भी सिर्फ बातें तो नहीं करके दिखाएंगे आप इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर बारी स्टूडियोज़, एवरन्यू स्टूडियोज़, तीसरा कौन सा है, शानूर स्टूडियोज़, वहीं के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ढूंढ रही हैं, वहाँ जाके गा रहे, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नज़र हमारी कि तुम आ गए यहाँ पर, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मगर वो यहाँ नज़र नहीं आती। कभी आई हैं वो? नहीं आई, लेकिन हाँ परछाइयाँ नज़र आती हैं, इनके हेवले इनको नज़र आते हैं। हमने इनको लेके जाना है अभी, क्योंकि कोई डिल्यूजन्स तो नहीं होती, हमने वो भी इनसे बातें करनी है। एमएससी करते हैं, इनका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो करना है, एमएससी करना है इनका, मगर और भी बहुत कुछ करेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे लगा चुप रहेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया, उनसे रहा नहीं गया। ये सच्चे आदमी है, ये हर ये सच्चे आदमी है, सच
कहते कहते गर्दन कटा दूंगा मगर सच कहूँगा। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम लेडी डियाना की लाइफ के मुतालिक जाएं, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ज़िंदगी जो है एक शतरंज की बाजी है? चेस गेम। हाँ, लगता है आपको? यानी एक मूव आप करते हैं, एक मूव कोई और करता है। बिल्कुल। और आपने कभी चेस खेली? I've tried a couple of times. कोई बात बनी? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बनी। आपने किस कलर का ड्रेस पहना हुआ? ब्लैक, वाइट। ये है शतरंज, इसको कहते हैं शतरंज, यानी कि चेस बोर्ड। तो आपको पता है कि चेस में एक बादशाह होता है, एक जो है वज़ीर होता है, बातदबीर होता है, और एक जो है वो रूक होता है, उसको क्या कहते हैं, किला। पता है ये गेम खेले? पता है। और एक फील्ड होता है, और बिशप भी कहते हैं उसको, और एक जो है वो होता है घोड़ा। गाना ये ज़हन में आ रहा है, घोड़े की क्या है, घोड़े की दुम पे मारा लकड़ी की काठी। वो सुनाए जरा प्लीज। आप गा लेती हैं? सर नहीं, गा नहीं। अच्छा, मुझे मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज है जी? तो गाना नहीं ना आता? नहीं है ना? हाँ, अब आप मुझे ना डेयर दे रहे हैं। हाँ, बॉटल लाए यार, बॉटल घुमाएंगे। तो क्या होता है जब बॉटल घुमाते हैं तो? ट्रूथ एंड डेयर, जिस पे आ जाता है हाँ, he has to do what the other person चले हम says। बॉटल नहीं घुमाते, वैसे ही कर देते हैं। आप पेन घुमा सकते हैं। ये ले पेन हाँ, मेरे पास। अच्छा, ये तो अच्छा वाला है, ये मैं रख लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाना आपको मुश्किल लगता है? मुझे भी मुश्किल लगता है, मगर मैं फिर भी गाता हूँ। अच्छा, लेकिन हाँ, सर आपकी टोन में एक रिदम है। वही ना, मैं गाता हूँ, लोग रोते हैं। I don't have that। मैं गाना गाता हूँ, लोग रो रहे होते हैं कि यार ये भी सुनना पड़ेगा, ये देखे। तो लोग जो है बड़े, जिसको कहते हैं ना, मेहरबान होते हैं, लिहाज करते हैं बहुत, यू नो, दे डोंट वांट टू हर्ट यू। तो आप भी गाना गाएं, ये वाला सुनाइए, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ा, काठी पे घोड़ा, ऐसे ही है। हाँ, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। वापस आए शुरू से, हाँ, फ्रॉम टॉप। हाँ। अच्छा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। सो सिंपल है। जरा तालियां, ये देखिए काफी देर तक चलती रही है तालियां। तो नाजरीन, कौन सा वाला है यार, इधर के उधर, डबल ये वाला। नाजरीन, आपको जो है ख़ास तौर पे मिस हिरा की फरमाइश पे प्रिंसेस डियाना की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। लो जी, हुआ ये कि प्रिंसेस डियाना जो थी वो उनका पूरा नाम था डियाना फ्रांसिस स्पेंसर, और ये 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई थी। पुरानी बात है। 1961 1 जुलाई पैदा हुई। क्यों भाई? हैं? इसी बात पे तालियां। देखिए, प्रिंसेस डियाना पैदा हो गई, इस पर ये इनकी से आदत है यार, तो हमेशा गलत ताली में जाता है। अच्छा, इनकी बड़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, यानी कि बड़े, जिसको कहते हैं ना, जाहो जलाल वाले, बड़े नवाब टाइप के लोग थे ये। और इनके जो रॉयल फैमिली थी, यानी कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली, उनसे बड़े पुराने ताल्लुकात भी थे। और मज़े की बात बताऊं कि इन्हीं की फैमिली से, प्रिंसेस डियाना की फैमिली से, एक बहुत ही मशहूर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी पैदा हुए। बहुत उनका बड़ा नाम है। मैं अगर इन तीनों से पूछूं तो मुझे यकीन है कि इनको उनका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि ये फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं। ये जो हैं अरसलान, ये मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं, और हाफिज़ साहब तो हाफिज़ साहब, इनकी तो वैसी शादी होने वाली है, तो ये तो देखे ना, इनका तो कोई स्कोप ही नहीं रह गया। तो भाई, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में
ब्रिटेन के कौन से मशहूर वजीर आज़म थे? नहीं पता ना, देखिए तीनों को, वो कहते जल्दी से गूगल करें। तो ये सवाल मैं गलती से मिस हिरा से भी नहीं पूछूंगा, मतलब मैं चाहते ही नहीं हूँ पूछना ना। तो उनका एक स्टाइल था, वो भी सिगार पिया करते थे। आई शाबाश, जबरदस्त, छा गया। बस फर्क पता है कितना है कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर थे और ये वजीर आजम थे, मगर कोशिश तो की है ना, कोशिश तो की है। ये आपको, मुझे पसंद है ये बात, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, विंस्टन चर्चिल नाम था, ये जरा करीब करीब ही है विंस्टन चर्चिल। तो ये इनकी फैमिली ही के थे। और फिर ये हुआ कि अब ये 7 साल ही की थी तो इनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई, ये ट्रेजेडी हो गई। तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है। बिल्कुल। मगर उन्होंने घबराई नहीं, अपने अब्बू के साथ जाके रहना शुरू कर दिया। बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में गई, मगर पढ़ाई में थोड़ा काम जो है ना बन नहीं रहा था। तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई में काम नहीं बना तो म्यूज़िक में बड़ा ज़बरदस्त इनका इंटरेस्ट था, डांसिंग में बड़ी ज़बरदस्त था, और स्विमिंग में बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। तो इस तरह करते करते जनाब ये छोटी सी बच्ची जो थी, इसको शी वॉज वेरी शाय, मतलब थोड़ी शर्मीली थी। तो इनको शाय डाई के नाम से, शी वॉज वेरी पॉपुलर एज शाय डाई, और डायना से डाई, DI डाई। और फिर क्या हुआ कि 1975 में इनके फादर को एक खिताब मिला, जिस तरह किसी को सर का खिताब मिलता है, इनके वालिद को खिताब मिला अर्ल का, और वो अर्ल स्पेंसर कहलाने लगे। तो जब इनके वालिद अर्ल बन गए तो ये लेडी बन गई, इन ये देन शी बिकेम अ लेडी। और फिर थोड़ी ही देर बाद इनकी प्रिंस चार्ल्स जो थे उनके साथ इंगेजमेंट हो गई। प्रिंस चार्ल्स क्योंकि जो इस वक्त ब्रिटेन की क्वीन है, क्वीन एलिज़ाबेथ, जानते हैं ना, मुलाकात रहती है। अब बूढ़ी तो हैं, ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं है, सिर्फ 90 साल टाप चुकी है, मगर हेल्थ चेक करें आप उनकी, इस उम्र में तो लोगों से चला फिरा नहीं जाता। शी इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। सर, एज इज़ जस्ट अ नंबर है ना? एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये देखें आप, मैं अभी इनका भी आपको बताने लगा हूँ कि इनके जो होने वाले शौहर थे वो इनसे 13 साल बड़े थे, प्रिंस चार्ल्स, 13 years। और बस इनकी कोर्टशिप शुरू हुई, और आपको पता है कि जो टैबलॉइड्स हैं वहाँ के ब्रिटेन के, उनको तो मौका चाहिए, तो जनाब बड़े मशहूर हो गए। आखिर इनकी इंगेजमेंट 1981 में 24 फरवरी को हुई, और मीडिया ने बड़ी हाइप क्रिएट की। और जब इनकी शादी हुई 29 जुलाई 1981 में, तो 750 मिलियन पीपल, कितने पता नहीं बने, हिसाब तो आपका अच्छा है, लगाएं ज़रा हिसाब करें, 750 मिलियन करोड़ों में कितने बने। तो वो जनाब 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो आप सोचें कितने लोगों ने इनकी शादी देखी, और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, फेरी टेल मैरिज। और वो जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, पता नहीं कितने महीनों में तैयार हुआ, और उसके पीछे जो टेल थी वो घिसटती हुई जा रही है, और छोटी छोटी बच्चियाँ साथ चल रही हैं। इट वाज ब्यूटीफुल मैरिज दैट एवरीबॉडी लव्ड, एज इफ वो जो कहानियाँ नहीं पढ़ते हम, सिंड्रेला टाइप की, उस टाइप की। और सेंट पॉल्स कैथीड्रल वहाँ पे बड़ा मशहूर है, वहाँ पे इनकी 2 बोल पढ़े गए, जैसे शादी हुई, उसने कहा I do till death do us part। कहा ये था, मगर हुआ ऐसा नहीं, वो हम आगे बताते हैं आपको। तो बस क्या करना, ये हुआ कि प्रिंसेस जो है वो बाद में 2 बच्चे भी हुए इनके, विलियम एंड हैरी। और बाद में पता चला कि शी वॉज इन डिप्रेशन, शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। अब ये नहीं पता कि वो मैरिज की वजह से डिप्रेशन था या इनके अंदर कोई मसला था। एंड शी ऑल्सो हैड अनदर प्रॉब्लम। ये जो कुछ ख़वातीन होती हैं ना, ख़ास तौर पे लड़कियां, बट ये तो बट शी गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज,
यानी कि देखिए 61 में इनकी हुई, 1981 में शादी हुई, 20 इयर्स की थी जब शादी हुई। मगर बाद में इनको प्रॉब्लम चल रहा था कि बुलीमिया का। क्या बताइए, वो बुलीमिया का प्रॉब्लम क्या चल रहा था? फिर वो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, कि व्हेन यू ईट फूड तो यू वॉमिट इट आउट। ये क्या करती थी कि अपना फिगर मेंटेन करने के लिए जो बॉडी इमेज था इनका क्रिएट किया हुआ था, वो ये था कि मैं बहुत पतली हूँ। अच्छा, दूसरों को सही नज़र आते हैं बुलीमिया, मगर जो इनको सेल्फ इमेज होता है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है बुलीमिया नर्वोसा, उनको लगता है मैं ओवरवेट हूँ। तो वो अब खा तो इंसान खा ही लेता है, दिल करता है, क्रेविंग्स भी होती हैं तो खा लेती हैं और फिर उसको करके सब आउट। तो काफ़ी पतली दुबली हो गई, ढांचा सा बन गई, ऐसा हो गया। तो शी वॉज गोइंग थ्रू दैट बुलीमिया डिप्रेशन, हत्ता के शी वंस ट्राइड टू कमिट सुसाइड, खुदकुशी करने की भी कोशिश की। कितने अफसोस की बात है ना? हाँ, मगर आपने हिम्मत जमा रख दी है, कोई बात नहीं। तो बाद में फिर इन्होंने चैरिटी के बहुत काम किए, लोगों के लिए जो है, एड्स के पेशेंट, लेप्रेसी के पेशेंट। लेप्रेसी क्या होती है? वो जिन लोगों को कोढ़ कहते हैं, कोढ़, उनके लिए। और शी डिड ऑल दैट चैरिटी वर्क, बहुत इन्होंने चैरिटी वर्क किया। और हत्ता कि इन्होंने जो ये नहीं फौजी क्या करते कि दबा देते हैं लैंड माइंस, यानी कि ताकि हमारी हदूद में कोई अगर आए तो एकदम फट जाती हैं और टांगे वांगे उड़ जाती हैं। तो इन्होंने उनके ख़िलाफ़ बहुत काम किया कि लैंड माइंस नहीं लगानी चाहिए। जो भी है, लड़ाई माफ़ करो, अपनी नाक साफ़ करो, लड़ना एक अलग बात है, मगर लैंड माइंस मत लगाओ कि भाई लोगों के बेचारों के निचला धड़ी उड़ जाता है। तो उस पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1997 में। मगर 97 तक आते आते क्या हुआ कि इनकी अपने शौहर के साथ जो है ना बहुत अनबन हो गई, और 1996 में इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया सेपरेशन। तो वो जो एक ज़बरदस्त फेरी टेल मैरिज थी परियों वाली, और वो सब जो इतने वाउज़ एक्सचेंज किए थे, 1996 तक आते आते वो काम ख़राब हो गया। और 2 बच्चे भी थे प्यारे प्यारे, मगर अलग अलग रहने लगे। और 1997 में फिर, यानी कि 16 साल की शादी के बाद, 81 में हुई थी ना, 97 से पहले टैबलॉइड्स और मीडिया में बहुत सारे चर्चे थे। उसमें इन्होंने एक गाना भी पिक्चराइज़ किया जो था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या, आजकल तेरे मेरे। ये बहुत मशहूर, यानी ऐसा वैसे था नहीं गाना, मगर टैबलॉइड्स में काफ़ी आ रहा था कि भाई प्रिंस चार्ल्स जो हैं उनका भी कहीं यू नो अफेयर है, हाँ वो वाला, और जो प्रिंस डियाना है वो भी ना, मतलब उनका भी ऐसा कुछ था भी, कोई राई हो तो पहाड़ बनता है ना। तो नतीजा ये हुआ कि फिर ट्रेजेडी हो गई। 97 में आखिरकार जो है ना डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स हो गई भैया, सुन रहे हैं? तो अगर डाइवोर्स हो जाए और आपको बहुत दुख हो तो सौती असरात समझते हैं, यानी ऑडियो के जो असरात हैं वो अब आपने देने, आपकी शक्ल नहीं नज़र आ रही, तो पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत दुख हुआ है। तो आप कैसे बताएंगे कि आपको दुख हुआ है? हमारे नाजरीन को आपका दुख कैसे महसूस होगा? अब नज़र नहीं आ रहे आप, तो कैसे आप अपना दुख उन तक पहुंचाएंगे? समझ नहीं ना आ रही, यही तो मसला है। हाफिज साहब आप बता सकते हैं? नहीं अच्छा, सुन ही नहीं रहे थे आप, तो ठीक है, आप अपना काम करें। तो बहरहाल आप जानती हैं 97 में उनकी डाइवोर्स हो गई फाइनली, और सो दिस 96 में डाइवोर्स हुई, 96 में डाइवोर्स हो गई, और 97 में शी वॉज इन पेरिस, शी वॉज ट्रैवलिंग विद हर फ्रेंड डोडी फायद। ये डोडी फायद जो थे ये भी कोई
गरीब आदमी नहीं थे। वहाँ पे नाइट्स ब्रिज एक जगह है लंदन में, वहाँ पे एक हैरिड्स स्टोर है बड़ा मशहूर। तो उसके जो ओनर है ना, वो इसके वालिद थे डोडी फायद के। और डोडी फायद खुद जो थे मिस्री थे। मिस्री की डली नहीं होती मीठी सी, अरे नहीं यार, मिस्र के थे, मिस्र इजिप्ट के थे। हाँ, आप भी यही समझे मिस्री की डली, आपको तो पता था, ये मिस्री की डली समझता है। तो वो बेचारे जा रहे थे अपनी मर्सिडीज में और पापा राट्सीज उनको फॉलो कर रहे थे। तो कोई मोटर बाइक पे जा रहा है, कोई वो आगे ड्राइव करे, वो ओवर स्पीडिंग हो रही है। और वहाँ एक जगह पे जाके जो इनका ड्राइवर था ना, उसका कंट्रोल लूज हो गया और एक्सीडेंट हुआ। सर ये कंफर्म्ड है कि पापराट्जी थे या नहीं? पापराट्जीज तो कहते हैं ना उनको जो तस्वीरें चुप के खींचते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि इज इट कंफर्म्ड कि वो थे? मीडिया सच्ची बात पूछे, मैं तो था नहीं वहाँ। 97 में मैं सर अभी लेटेस्ट कुछ दिनों पहले न्यूज़ आ रही थी। अच्छा। कि द वन हु यू नो, हाँ वो यस उसने कन्फेस किया। वो जो था क्या कहते हैं वो इंग्लैंड की जो है ना एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, उसने कन्फेस किया कि भाई मैं तो डेथ बेड पे जा रहा हूँ, तो मैं आप सबको अपना कॉन्शियंस क्लियर करूँ मरने से पहले कि मुझे तो हुकूमत ने कहा था कि इन दोनों को साफ कर दो रास्ता। क्योंकि वो प्रिंसेस थी ना ब्रिटेन की, रही, शी वॉज नेक्स्ट टू थ्रोन, क्वीन बनना था। तो उन्होंने कहा ये तो इजिप्शियन के साथ जा रही है और ये वो, तो दोनों को साफ कर दो। ये भी कहा है, पता नहीं सच्ची बात क्या है, ये तो अल्लाह ही जानता, वहीं जाके पता चलेगा। तो एनीवेज मिस हुआ ये कि ये प्रिंसेस डियाना बेचारी जो है ना एक्सीडेंट में, वो जो था डोरी फायद, वो भी एट द स्पॉट डेथ हो गई। जो वो था ड्राइवर, अच्छा वो ड्राइवर साहब जो थे ना, उन्होंने लगाई भी हुई थी, टोन थे वो, ड्रंक थे। अब वो भी कहते हैं कि उसको ड्रंक किया गया था। तो उसने गाना गाया था कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई। हाँ, तो वो उसने बाद में यही कहा कि मैंने तो नहीं पीनी थी, बट ही वाज ड्रंक। तो इसीलिए उसके जो था वो कंट्रोल वो आउट हो गया और उसने एक्सीडेंट, गाड़ी ठोक दी। प्रिंसेस डायना को बहुत चोटें लगी, उन्होंने जाके अस्पताल में दम तोड़ दिया। सो इस तरह से ये जो इनको दिलों की प्रिंसेस कहते थे, पीपल्स प्रिंसेस, यानी कि इनकी जो रॉकी मैरिज थी, जो इनकी मुश्किलों में फंसी हुई काफ़ी शादी जो थी, वो तो ऊपर नीचे चलती रही और इनको काफ़ी डिप्रेशन और इस तरह, मगर शी वॉज ऑलवेज दी प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स, दिलों पे राज किया। जब ये फौत हो गई तो बहुत लोग आए और उन्होंने बहुत याद किया। और आज भी कई साल गुजर गए हैं इनकी वफ़ात को, 97 से आप अंदाज़ा लगा लें, मगर लोग अभी भी इनकी जो बरसी है 31 अगस्त इसी महीने में, और आपने याद भी दिला दिया और ये इस महीने की मुनासबत से भी इनका जिक्र हो गया। तो 31 अगस्त को अपना आमिर, आपने लंदन जाना है, फूल चढ़ा के आने हैं, चादर चढ़ा दें आप या फूल, अच्छा इनकी तरफ से जो है ना ख़ास तौर पे, हाँ इनकी तरफ से चादर ले जाएं और अपनी तरफ से चंद फूल। आप तो रोमांटिक आदमी है ना, आपने तो एक बस जो है ना पैसे खर्चने नहीं, और एक जो एक डंडी वाला फूल होता है ना वो जाके रख देना, इसकी तरफ से चादर ले जाइएगा। और ये हाफिज साहब की तरफ से दुआ, ये तो माशाल्लाह वो दुआ कर देंगे। तो ये जनाब पूरी कहानी आपके कहने पे मैंने सुना दी। आप ये देखें कि एक लड़की जो बड़ी नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी रहती थी, वो दूर कहीं अता पता माल, ये जो शाय डाई थी, शी बिकेम द प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स एंड शी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर फिलैंथ्रोपी, यानी कि गरीबों की और जिन लोगों को ज़रूरत थी उनकी मदद करने के लिए, और स्टाइल आइकॉन थी, स्टाइलिश बड़ी थी। इनका एक अपना वो शाय कट
बालों का एक अंदाज़ और कपड़ों का अंदाज़, एंड शी हैड दिस ग्रेस टू कैरी। और दुनिया भर में जहाँ पे भी कोई बच्चे अफ्रीकन या इवन यहाँ शौकत खानम हस्पताल में ही आई और जमाइमा ख़ान और इनके साथ मिलकर फ़ंड रेजिंग की उन्होंने शौकत खानम हस्पताल में जो मरीज़ होते हैं ना इसके कैंसर के, उनके लिए भी। सो बहुत अच्छा आपने याद दिलाया मिस हिरा। प्रिंसेस डायना की ये कहानी थी। थैंक यू सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से सुनाई। तो आप बताइए कि आप प्रिंसेस डायना की इस गम में क्या कहना चाहती हैं? वो आप कह रही थी ना दुखी वाली सर ऑब्वियसली मतलब इतनी सैड किसी की बायोग्राफी हो, प्लस जिस तरह आपने कहा कि शी हैड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। तो अच्छा, एक इनका भी और भी मसला था, इनकी अपनी सासू माँ से कभी नहीं बनी। सर वो 99% लोगों का मसला होता है। इनका भी ये मसला था, घर में इट खड़का ही लगा रहता था, चाहे वो बकिंगहैम पैलेस ही क्यों ना हो जहाँ पे वो रहते थे। तो बस इस तरह की कहानी है मिस। तो अब आप बताएं कि ब्रेक लेना चाहेंगी? सर ले लेते हैं। या आप कोई मसला जो है आपके पास अगर है वो डिस्कस करना चाहेंगी? जैसा आप नहीं सर, जैसा आपका। इसका क्या कलर है? ब्लैक। ठीक है, इसका क्या? ब्लैक। ये किसका है? मेरा। इसका क्या कलर है? ब्लैक। नहीं, ऐसे वाइट एंड ब्लैक। ये बात है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाइफ सारी ब्लैक एंड वाइट होती है, ग्रेज में भी होती है? सर ग्रेज में ज़्यादा होती है ना। अब ये एक कॉन्सेप्ट है ग्रेज वाला, ये हर किसी को नहीं समझ आ सकता। ये हमने मिस जो है यहाँ पे फरीफुई जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये इनका फ़ोन अटेंड करेंगे, फिर वापस जब आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रेज क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा हूँ और आज बड़ा तैयार श्यार होके आया हूँ मैं। वो मैं देख रही हूँ, वो माशाल्लाह आप बड़े कैरिस्मेटिक लग रहे हैं हमेशा की तरह, और जो सिंगिंग है ना आपकी भी जबरदस्त, मैं वो एंजॉय कर रही थी। ये दिन ब दिन जो है ना निखरती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं वैसे। आप जो है ना, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना बेटा चढ़ जा बली राम भली करेगा, यानी किसी को ऐसा ऊपर चढ़ा देना फिर उसके नीचे फट्टा निकाल देना। तो आप बार बार मुझे कहती हैं आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो एक दफ़ा नैयर साहब है ना, उनसे गलती से मैंने उनको कह दिया ए नैयर। अच्छा। तो नाराज हो गए कि ए किस तरह कह रहे हो। हाँ। तो मुझे कहा मुझे तो पता ही है कि आपका नाम ए नैयर है। वो मेरे ख्याल में अब डेथ हो गई है शायद ए नैयर की। भाई खुदा झूठा भी फरी कह रही है, मेरा ऐसा कोई मालूमात भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। मैंने कुछ मिस, अगर जिंदा आदमी को आपने मार दिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, और अगर फौत हो गए हैं तो फिर तो फौत हो गए हैं, फिर तो कुछ नहीं है। तो बात यह है कि देखें वो जिंदा हो या ना हो, मगर मैं उनके जूते फिल करने के चक्कर में हूँ। आपकी आवाज जो है ना किसी और से, वो मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ मुझे पता है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मेरा सत्यानाश करा के छोड़ेंगी। अब मुझे ये बताएं कि उधर आपके पास मौसम कैसा है? बहुत ही बुरा, इंतहाई गरम तरीन दिन है आज। लो जी माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो इतना ज़बरदस्त मौसम है। मिस हिरा को इस वक्त ठीक ठाक सर्दी लग रही है। सर आपको कैसे पता है? मुझे पता लग जाता है। असल में एजाज भाई, लाहौर में नेक लोग रहते हैं, है ना। बल्कि नेक लोग भी रहते हैं और नेक रूहें वहाँ पे आ जाती हैं, जैसे आपकी रूह यहाँ पे आई हुई है अभी बाजरिया फोन। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि आपने कभी ग्रेज एक्सपीरियंस किए हैं जिंदगी के? एक होते हैं ब्लैक, जैसे ये, मेरा मतलब है मेरा कप। एक होते हैं ब्लैक, एक होते हैं व्हाइट और एक होते हैं ग्रे।
हाँ, तो ये बताइए कि ये ग्रे क्या होता है? ग्रे मूड, ग्रे कलर्स, ये क्या चीज होती है? ये जो है ना, देखिए व्हाइट और ब्लैक जो है ना, इसमें तो हमें क्लियर कट पता होता है कि हमारी अगर जिंदगी में मैं आपको गाना सुनाऊं माइकल जैक्सन का ब्लैक और व्हाइट? हैं? चले छोड़े, क्या हर वक्त गाना भी नहीं गाना होता। सर ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है। अच्छा ये सुने, एक मिनट, ये मिस की बात सुने। ये कोई इन्होंने जो है ना साइकोलॉजी वाली बात की है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये पकड़े मिस, आप सर बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है, ऑल और नन थिंकिंग, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बोलते हैं। तो आप उसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रे। बिल्कुल, वो हमें मॉडरेट देते हैं ना हमारी, जिसमें हमने भी रखें। नेगेटिव दोनों जो है उनको एब्जॉर्ब करके तो एक दरमियान का रास्ता निकालता है। सर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है या जो चीज़ अगला हमें बता रहा है विथ दैट इज़ ट्रू। हमारी अपनी भी कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, परसेप्शंस होती हैं, जिनको ग्रे एरिया बोलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग या व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, तो वी शुड ऑलवेज रिलाई ऑन दैट। बिल्कुल, 24। देखिए जो जिन लोगों के फिक्सेटेड माइंड होते हैं ना, वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में इतने रिजिड होते हैं, या वो ब्लैक एरिया में स्टैंड कर रहे होते हैं या वो वाइट में होते हैं। वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती नहीं है कि वो ग्रे एरिया को जो है वो परसीव कर सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। And being humans, every person has the right to say कि this is right for me and this is wrong for me, even though it is not for the other person. तो उसमें फिर आपकी ग्रे थिंकिंग आ जाती है। बिल्कुल, और ये लॉजिक है ना, लॉजिक आपको इनेबल करता है कि आप ग्रे थिंकिंग को अंडरस्टैंड करें। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी यही करता है। लो जी, अब क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सी बात फरी ने मुझसे भी जरूर करनी है, जी, तो सारी बात आपसे करनी है। हाँ, तो इससे पहले कि आज के लिए बस मुलाकात है क्या है इतनी डर, तो मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कहना है, ताकि फिर मैं आपसे इजाजत ले लूँ। इजाजत भाई, मैंने ये कहना था कि नेक्स्ट शो आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे पे होगा मेरे ख्याल में 14 अगस्त को। यस सर, अगला शो तो 14 अगस्त का है। मुझे तो लगता है कि आपने कुछ सूट वूट सिलवा लिया होगा हैं? जी, कुछ तैयारियां हो रही हैं, अभी टेलर पे डिपेंड करता है वो मुझे कब देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैंने भी जो है ना एक झंडा खरीदा था यहाँ पे अपने चेस्ट पे लगाने के लिए। अच्छा, हाँ, मगर वो कसम से वो पड़ा सुकड़ के बिल्कुल छोटा सा हो गया। मैं लगाने लगा तो मुझे शर्म आई कि इतना छोटा सा झंडा, जबकि मैंने जो खरीदा था वो कुछ बड़ा था। सर हम कुछ ग्रीन नहीं पहन सकते। ठीक है। ओए होए, इजाजत भाई, मेरी प्रेपरेशन तब सुने कि मेरे पास तो एक ह्यूज जंबो झंडा है अपनी गाड़ी के बोनेट पे लगाने के लिए, वाह, जो कि अभी तक कोई मुझे लगा के नहीं दे रहा घर में। मुझे अच्छा, नहीं लगता है कि मुझे मिस हिरा ने अभी याद दहानी कराई है कि स्टूडियो में हमारा कुछ सेटअप ऐसा है कि हम यहाँ पे कोई भी ग्रीन चीज अगर पहने तो हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई सेटअप है हमारा। वो पता है कि असल बात ये, मैं आपको वजह बता देता हूँ, चले अब आपसे क्या पड़ता। हम लोग जो है ना, हमें पाकिस्तान की मोहब्बत जो है ना कूट कूट के भरी हुई है। जी, तो आपका ऑफिस भी ग्रीन हो गया। मेरा ऑफिस भी ग्रीन है। मेरी अगर कोई रगे जहाँ काट दे, उसका मैं गला काट दूं। ओहो यार सुन तो लेना, तो मेरा खून भी ग्रीन है। अच्छा, हाँ, 14 अगस्त तक, उसके बाद नहीं। तो अब ये मिस ने एक यहाँ पे अंगूठी पहनी हुई है, अच्छा, ग्रीन कलर की ना, कौन सा, एमरल्ड। तो वो ट्रांसपेरेंट, वो दिखाएं जरा मिस, ये देखिए। मुझे अभी नजर नहीं आ रही, मैं बाद में देखूंगी। अब बाद में आप प्रोग्राम देखिएगा, तो इससे ना जो चीज हम ग्रीन पहन ले तो उससे ये आर पार हो जाता है। जैसे तो फिर आप दोनों तो ग्रीन नहीं पहन, हम ग्रीन नहीं पहन सकते, तो हम सोच रहे हैं कि हम जो अपनी टीम है ना, जिसमें आप लोग अब जान तो चुके होंगे। मैं बताऊं, 1 मिनट इजाजत। हाँ, अरसलान, हाँ, हाफिज साहब, हाँ, एक हयात साहब,
आमिर हयात, आमिर हयात। आमिर हयात से मैं, आप इनको महविश हयात से भी याद रख सकती हैं। ठीक है, ये नाम तो मुझे भी याद हो। और हाफिज साहब जो है ना, वो उनको सिर्फ हाफिज कहें तो वो माइंड कर जाते हैं। वो कहते हैं मेरा पूरा नाम ले, हाफिज उमैर। हाफिज उमैर, ठीक है। और मिस हिरा से तो मैंने पहले ही जो है ना इजाजत ले ली है, तो अच्छा, हो सकता है कि हम 14 अगस्त का प्रोग्राम पार्क में जाके कर लें। जबरदस्त आइडिया होगा वैसे। तो वहाँ पे तो गर्मी बड़ी होगी। पहले हाँ, जा- गर्मी तो होगी, मगर आप लोगों के लिए फिर गर्मी भी सह लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एजाज भाई। और ये जो आज आपका बैकग्राउंड है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, बस एक मिनट। कर लीजिए। कि ये इतना प्यारा बैकग्राउंड है पीछे, जो वो हमें एक पानी और उसके ऊपर वो एक लकड़ी का एक पास पे सा बना हुआ है ना, इससे मुझे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है ना, वो चित्राल में हम जब रहा करते थे बचपन में, तो वो वहाँ पे ना एक अंकल थे, उनके घर हम ऊपर जाते थे पहाड़ी के ऊपर। ये वही अंकल है, वो देखें आप ऊपर, वहीं से ये आ रहा है झरना। अच्छा, तो उन अंकल के घर ना इसी तरह का रास्ता था, बिल्कुल ऐसा ही हाँ, हाँ। पाथवे था, ऐसा ही पानी था, ऐसे ही दरख्त थे। तो मुझे लग रहा है ये आप लोग उसी स्पॉट पे जो है ना आज बैठे। बिल्कुल, अपने कैमरा क्रू को हम वहाँ पे लेके आए हैं, और अंकल ने आज जो टोपी पहनी हुई है ना, अच्छा, उस पे एक पर लगा हुआ है। ये वो सचा मियां की टोपी तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये दूसरी टाइप की वो एक खास चित्राली टोपी उन्होंने पहनी है, और उस पे एक इधर पर लगाया हुआ है इधर। देवानंद जैसे। अच्छा, वो तो हुंडा वालों का जो स्टाइल है मेरे इन्होंने भी ख्याल से, वही पर- स्टाइल अपनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो तो अभी फिर की इंशाल्लाह ये आपका जो नेक्स्ट शो है आज़ादी वाला, वो मैं जरूर इंशाल्लाह अटेंड करूंगी, उसमें पार्टिसिपेट भी करूंगी, मोस्ट वेलकम। और इंशाल्लाह फिर उसमें आपसे दोबारा बात होगी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू इजाज भाई। अल्लाह हाफिज। Talking to you. सेम अल्लाह हियर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो जनाब, ये भी प्रोग्राम का एक सेगमेंट है, ये भी हमने कर लिया। और अब आप मुझे ये बताइए, फिर से मैं आपसे वही सवाल पूछता हूँ जो पहले पूछा था, कि 5:49 हो गए हैं, अब आपने ब्रेक पे जाना है या कंटिन्यू करना है? से ख़त्म होने वाला है टाइम, आई थिंक कंटिन्यू कर नहीं, ले। ख़त्म आज तो कोई चक्कर नहीं, 6 बजे वाला। आपकी 6 बजे है कोई पेशेंट्स वगैरह रखे हुए आपने, स्केड्यूल किए हुए हैं? कितने बजे? 6 बजे पूरे 6 बजे? नहीं, बट इट कैन बी थोड़ा सा स्ट्रेच कर हाँ, लेंगे, कर सकते। तो फिर आप बातचीत कर लें, क्योंकि फिर पेशेंट्स की भी बात। तो आज आप क्या बात कहना चाहते हैं? सर आज जैसे मैंने आपको बताया था शो से पहले, डिटैचमेंट एंड ब्रेन। डिटैच कर दिया ब्रेन? नहीं नहीं सर, कर ही नहीं सकते। तो बड़ी बुरी बात है। ब्रेन को डिटैच अगर कर दें तो बाकी रह क्या जाएगा? यानी अब ये देखें ना, आमिर है, इनका ये आपको जिंदा नजर आते हैं पूरे, मगर दिल इनका इनके पास नहीं है, दिल के बगैर चल रहे हैं। आप एक सोचें, शख्स के मुतालिक सोचें, जो नज़र तो जिंदा है मगर दिमाग उसका आप डिटैच कर दें, तो क्या उसका क्या, तो ज़ॉम्बी के आ बा 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 ऐसे तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो क्या क्यों ऐसा ही? सर ये बेसिकली है कि डिटैचमेंट की डेफिनेशन आप ऐसे ले लें कि इट एक्ट्स नॉट लाइक अ वॉल, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, जैसे बिटवीन टू पीपल। If you have to detach yourself from someone, which can be for a number of reasons. For instance, यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं एडिक्ट्स की बात कर रही हूँ या अल्कोहलिक्स की बात कर रही हूँ। अब उनके लव्ड वंस जो होते हैं, there comes a point when they have to detach themselves. पेन बढ़ जाती है इतनी? पेन तो बढ़ जाती है obviously, but it is for the betterment. अच्छा, डिटैचमेंट में कंपैशन और ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। इतने मुश्किल लफ्ज़, कंपैशन और कौन सी टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी। यानी कंपैशन से मुराद ये है कि अगर आप बात कर रही हैं ऐसे लोगों की जो शराब पीते हैं, या उनको शराब पीते नहीं बल्कि शराबी हैं, वो हो जाते हैं बलानोश, उनको कहते हैं, जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, दे कैनॉट होल्ड देयर ड्रिंकिंग। Once they start drinking, they keep on drinking, they keep on going for another glass, yet another, bottoms up, another one. तो वो फिर क्या होता है कि उनकी लाइफ पूरी किसके गिर्द घूमना शुरू हो जाती है? अल्कोहल के। इसी तरह जो ड्रग एडिक्ट होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता,
वो ही वॉन्ट्स अनदर फिक्स, अनदर फिक्स, अनदर फिक्स। तो इनके जो घर वाले हैं वो अगर ये चाहें कि उनको सुधार दें तो उनके भले के लिए उनको उनसे कुछ अलग होना पड़ता है। बिल्कुल। क्या कह रही हैं आप? सर यही कह रही हैं, उनको अपने आप को उनसे डिटैच करना पड़ता है। बिकॉज इफ ड्रंकन कम्स होम लेट एट नाइट एंड द वाइफ नोज एंड द चिल्ड्रन नो कि अच्छा अब माई फादर इज़ होम, और वो उनके अंदर एंटर होने से पहले ही बच्चे अपने कमरों में जाके छुप जाते हैं एंड द वाइफ प्रिटेंड्स कि शी इज़ स्लीपिंग, एक अवॉइडेंस वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि यू आर गिविंग हिम और हर द इम्प्रेशन, द ड्रंक के या एडिक्ट, कि ओके वी आर ऑल फियरफुल। अच्छा। एंड फिर एक बीच में को बाहर भी गाना शुरू हो गया भाई, जरा पता करें, जाके पता करें कौन, उनको कहें आ जाए फिर मैदान में आए, बाहर नहीं गा सकते, या तो इधर आके गाएं ना हमारे साथ मिलके। जी मिस। तो सर उसमें ये होता है कि अब फिर कई दफ़ा ये होता है कि जो ड्रंक लोग होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, वो अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड करने के लिए दे यूज़ वायलेंस, घर में चीज़ों की तोड़ फोड़। अब अगर एक ड्रंक हस्बैंड, अगर मैं पीता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ, अपने पैसों से पीता हूँ, तुमसे लेके तो नहीं पीता हूँ। अगर थोड़ी सी जो पी लिया तो चोरी तो नहीं की है, जागा तो नहीं जागा। अगर रात को आए अपने घर में तो आए, फिर क्या आ गया तो क्या किया, ऐसे ही कहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। जी ठीक है। तो सर अगर ड्रंक घर लेट आ रहा है एंड देन ही इज मेकिंग अ मेस, ही इज यू नो ब्रेकिंग स्टफ एंड द वाइफ इज क्लीनिंग इट अप फॉर हिम, तो उसको तो ये इंप्रेशन मिल रहा है कौन होते हैं उधर रोकने वाले, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। ठीक है। तो सर फिर होता ये है कि द वाइफ इज क्लीनिंग द मेस एंड ही इज द वन हु इज मेकिंग द मेस, तो शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मेस। ये हम रोगी हो जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि ये जो गलत हरकत करता है, जो शराब पीता है और उसको पता नहीं चलता, और जब वो घर आता है तो जो उसके नताइज होते हैं, जो बुरे नताइज होते हैं, यानी कि वो आपको पता है ना, जब इनकी आपस रह नहीं जाती, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, थ्रो अप कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, और घर में खुल गुपाड़ा करते हैं। बच्चे वो जैसे आप बता रहे हैं डरे हुए, और बीवी जो है वो बेचारी कह रही है कि मैं किसके पास फंस गई हूँ, किस किस्म का आदमी है। तो दिन जब चढ़ता है तो बड़ा स्वीट हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है कि जी गिल्ट आ जाता है ना, गिल्ट आ जाता है। अच्छा, वो समझती है कि अब ये शायद जो है ना बेचारा ठीक हो गया, ड्रामा होता है वो। अच्छा, अब अगर वो जो उसने मैस किया होता है, अच्छा यहाँ पे हत्ता कि ये है कि अगर उसने बाहर टक्कर मार दी है गाड़ी में, ठोक दी है गाड़ी, या पैसे जो है वो अपनी वर्किंग प्लेस पे जा नहीं सका, सुबह हैंगओवर हो के पड़ा, डिसफंक्शनैलिटी तो वो फोन किसी ने किया भी आए क्यों नहीं काम पे, तो कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके साथ कंप्लेस बन गई ना। और अगर वो जो है क्या कहते हैं, पैसे लिए हुए हैं कहीं से शराब पीने के लिए, जॉनी वॉकर, और ऐसी महंगी महंगी शराबी पी रहा है उल्लू का। अच्छा, तो वो जो है ना, वो अब जाहिर है पैसे तो लग रहे हैं, तो वो उसको भी कवर अप कर रहे हैं, कोई पैसे दे रहा है कि चलो घर के उधर से बचा के इधर दे देते हैं। फिर वो अच्छा, इन्होंने बड़े बड़े अपने ड्रामे बनाए होते हैं, ये कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, जैसे डॉक्टर सदाकत कहते हैं कि दे आर द मैजिशियंस। यस, वो अपने लफ्जों से ना जादू सा कर देते हैं, तो अपने ग्लास में उतार लेते हैं, बोतल में उतार लेते हैं, अपने उसमें ना दाम में, जादू में फंसा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द बहुत है, तो इसलिए पीता हूँ। अच्छा, ये एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ कोई सेलिब्रेशन टाइम आ गया, अरे यार थोड़ी देर दोस्तों के साथ अगर पी लें तो क्या इसमें बुराई क्या है, कभी कभी पीते हैं तो ऐसे थोड़ा सा पी लेते हैं, सो यू नो सेलिब्रेशन टाइम पीते। तो इनसे आप कहती हैं कि डिटैच कर लें, ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द अल्कोहलिक विद लव। ठीक है सर, इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि हमारा जो ब्रेन है उसमें दो इम्पॉर्टेंट, जिसे कह लें कि एक हिस्से हैं, मैगडला जैसे, इट्स एन आमंड शेप्ड पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो हमारा अनकॉन्शियसली वर्क करता है, बट इट इज़ सेट के ये इट एक्ट्स लाइक अ ब्रेन इन इटसेल्फ, लिटिल ब्रेन इन इटसेल्फ। वो किस तरह के, जब हमारा मैगडला एक्टिवेट हो जाता है, फॉर इंस्टेंस हम कोई थ्रेट
अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फील कर रहे हैं, तो वो इमीडिएटली हमारा ब्रेन उससे क्या करेगा कि हमारा एमिग्डाला को वो कर देगा एक्टिवेट। जैसे हमारी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, एड्रीनलिन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, एक फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन हो जाती है। यानी हमें लगता है कि कोई गलत होने वाला है, कोई डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। और जिस तरह वो नहीं होता कहीं पे बीप बीप बीप, और वो उसकी जो है वो दूर दूर तक वो जाती फ्रीक्वेंसी के, कभी आपने देखा ना किसी चीज़ जैसे टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब, तो उसकी बीप 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 और उसके वो इर्ताश जारी होती है। इस तरह हमारे दिमाग के अंदर भी ये एमिग्डाला जो है वो कहता है कि कोई बहुत संगीन सूरत हाल होने वाली है, कोई बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होने वाली है, तो वो बीप बीप देना शुरू कर देता है। तो वो ये हमें पैगाम देता है कि या तो यहाँ से भाग लो भैया, पतले गली से निकल लो क्योंकि धमाका होने वाला, कुछ भी हो सकता भैया, तो निकल लो, वक्त पे निकल लो, जान बचानी। या वो ये दे रहा होता है, या वो कहता है कि कोई मसला ही नहीं है, ये छोटी छोटी बातों से अपन डरता नहीं है, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, अपन बहुत फेमस आदमी है, अपन डरने वाला नहीं है, अगर कुछ मसला है तो हम इधर मर्दानावार खड़े होकर उसको फेस करेंगे। यानी या तो फ्लाइट करता है भाग जाओ, या वो कहता है कि आई फाइट। मगर दोनों ही सूरतों में वो जो आप कह रही हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस जो बॉडी के एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एड्रेनलिन एकदम पंप होने लग जाती है, और जो है सांस जो है वो धुंकनी की तरह चलने लगता है, आंखें जो हैं वो पुतलियाँ बिल्कुल सुकड़ सी जाती हैं, मुंह खुश्क होने लग जाता है, और इंसान को जो ना एक लगता है कि कुछ बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो वो जो बेचारी उसकी बीवी है उसको तो ऐसे ही लगता होगा कि आज फिर कोई ना कोई ये तमाशा खड़ा कर देगा, और बच्चे और बीवी जो हैं वो शराब पी कर टुन मज़े से आ गया, मगर वो बेचारे टेंशन में है कि आज फिर कुछ ना कुछ हंगामा होगा, और कुछ हो नहीं सकता, ज़्यादा बात की तो एक जो है लगा भी दी, ऐसे ही करते हैं ना। और फिर उसके बाद एकदम फटाक करके गिर गए, वो पड़े हो गए ऐसे 2.5 मन की लाश। अब उसको उठा के बिस्तर पे कौन डालेगा, उसके कपड़े कौन चेंज करेगा, सारा काम बीवी को करना पड़ता है। तो वो उसके साथ मिल गए नहीं यार, कब तक मिले रहोगे, कब तक यूं ही दिल ये कहता है कि दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, कब तक यूं ही सुलगते रहे लोगों को बता दें। ये वो आखिर कब तक वो बर्दाश्त करें। सब इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है कि जैसे एमिग्डाला की मैंने ट्विस्ट करें, जिस तरह एमिग्डाला होता है उसी तरह हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने सुना है कि ये जो टेनिस का बॉल होता है ना उस जितना बड़ा होता है। अब सर वो कॉन्शियसली हमसे बिहेव करवाता है, ठीक है। अब ये मैं नहीं, ये मेरा फ्रंटल लोब अब सर उसमें ये होता है कि हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर मुझे सामने स्नेक नज़र आ रहा है तो मेरा एमिग्डाला कहेगा कि दिस इज़ अ स्नेक, रन फॉर योर लाइफ, बट माई सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विल से कि दिस इज़ नॉट अ स्नेक, दिस इज़ अ स्टिक, calm yourself down। असल क्या सच क्या है? सर सच यही है ना कि I have to use my। वो स्टिक है या स्नेक है वो स्नेक ही। नहीं मिस, ऐसा न कीजिए, देखिए फिर भाग जाइए। सर देखिए दोनों तरह आप इस सिचुएशन को कर सकते हैं परसीव, ठीक है, दोनों तरह। मगर जो सच है, जो हक सच की, हम तो उसके साथ। सर आप एक बात बताएं, अगर स्नेक भी है, इवन इफ यू रन, कैन यू रन अवे फ्रॉम अ स्नेक, अ बिग वन? सर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना लोगों की, जो तो आप रेस लगवा के स्नेक रख के मैं तो स्नेक नजर आ जाए ना तो घोड़ा नहीं मुझे पकड़ सकता। देखो स्नेक के साथ को वो भी अगर जो सचमुच का वो है क्या कोबरा शोबरा, कसम से रैट। सर अब इसमें ऐसे है कि अगर फॉर इंस्टेंस देयर इज अ ड्रंक पर्सन, ठीक है, अब जब आप उसको देख रहे हैं कि ही इज़ कमिंग होम लेट, अच्छा अब इसमें एक प्री कंसीव्ड नोशन भी हो सकता है कि ही इज़ कमिंग होम लेट किसी दिन, पिछले 3-4 नाइट से इज़ कमिंग होम ड्रंक, तो ऑन द 5th नाइट यू विल ऑटोमेटिकली परसीव के ही इज़ गोइंग टू कम होम ड्रंक। ऑफ कोर्स। तो उसमें यह है कि यू हैव टू यूज़ योर, वी आर नॉट जस्ट आवर एमिग्डाला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी यूज़ करें, ठीक, एंड देन जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि एकदम से आपका एमिग्डाला ही खाली एक्टिवेट हो जाए एंड यू गो इनटू अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। जस्ट थिंक ओवर इट कि डज दी स्मेल ऑफ अल्कोहल या उसके बाकी जो जेस्चर्स हैं, वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, आर दे इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ डायग्नोसिस कि ही इज़ ड्रंक। तो ये सारी चीज़ें सोच के देन अटैक द अदर पर्सन। आपका कहने का मतलब ये है कि कई मर्तबा
जो माजी में हमने जो चीज़ें देखी होती हैं और जो कई दफ़ा बातें हुई होती हैं, हम उनको समझते हैं कि हर बार वही कुछ होगा और हम उसकी वजह से एक ख़ास तरीके से किसी को हैंडल करते हैं, हालांकि वो दोषी ना भी हो, तो हालांकि वो उस चीज़ का जुर्म उसने ना भी किया हो, तो हमें दूसरे को एक मार्जिन देना चाहिए और जिस किस्म के हालात हों, हक सच उनके ऊपर मेरिट पे डील करना चाहिए। प्री कंसीव्ड नोशन से, पहले से जो हमने सोच रखा है उसको लेकर आगे नहीं चलना चाहिए। सर, तो इसमें ये है ना कि with the help of our prefrontal cortex we should think कि the other person is in trouble instead of fighting, यानी एमेगडाला को बिल्कुल आपने एक्टिवेट कर लिया एंड यू गो इन अ फाइट सिचुएशन, तो जस्ट इवैल्यूएट, लेट योर ब्रेन इवैल्यूएट द होल सिनेरियो। एक तरफ शराबी था और दूसरी तरफ एक बिल्ली बन गई बीवी बनो, शेरनी भूखी, शेरनी तो ये नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। तो जस्ट इवैल्यूएट द होल सिचुएशन एंड देन टेल द अदर पर्सन के वी आर हियर टू हेल्प यू। मगर कब? सुबह जब वो होश में आ जाए, जब उसका दिमाग काम करने लगे, उस वक्त तो नहीं, वरना तो धैपटास हो जाए। सर, उस वक्त का भी फिर ये है कि इफ दैट सिचुएशन प्रिवेल्स 24 आवर्स, देयर आर ड्रंक्स who drink 24/7, ठीक है, तो सिचुएशन में फिर बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धिस्ट कहाँ से आ गए भाई? सर आ गए ना, दे प्रैक्टिस डिटैचमेंट। अच्छा, मैं तो उससे वो जो 24 घंटे पीता था ना, उससे मैं केज कराने वाला था, मैं उसको पिंजरे में डालने वाला था। एक केज क्वेश्चंस होते हैं, वो उससे भरवाते हैं, उसको कहते हैं भाई ये तुम लिखो केज, उसको CAGE कहते हैं। तो आपने तो मतलब बुद्धिस्ट की तरफ हमें। सर, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम अ बुक रिटन बाय फ्रांस मेटकैफ, व्हाट वुड बुद्धा डू, बुक का टाइटल है। मैं भी करके दिखाऊंगा, आपने बुद्धा को लाई है तो फिर मैं भी एक। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट एक्शंस द बुद्धा वुड टेक इफ अ फ्रेंड वर एडिक्टेड टू ड्रग्स। आप शुरू करें। When someone goes wrong, it is right for his real friends to move him even by force to do the right thing. Buddha never heard the term intervention, but that is exactly what he demands with these words. Even if it is sometimes takes force, we should try to help our friends when their strength to help themselves is exhausted. This may be the hardest task in the world. Other than helping ourselves, it is usually the least rewarded as well. It is also deeply holy. होली तो है, जैसे कोई कहते हैं ना होली मैन, पाक आदमी, बुजुर्ग आदमी, तो ये जो बुद्धा ने किया ये हमें भी करना चाहिए, मगर इसके लिए तपस्या चाहिए। सर, क्लैरिटी ऑफ इनसाइट तभी आएगी ना। लग रही है मैं इसको भाई। नहीं। अच्छा, सर, क्लैरिटी ऑफ इनसाइट तभी आएगी ना जब आप कंपैशन और ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू डिटैच कर। हाँ, शुरू में आपने कंपैशन और ये क्या भाई बंद हो गया? अच्छा, कंपैशन और ऑब्जेक्टिविटी की बात आप कर रहे थे। कंपैशन का मतलब ये होता है कि हम जो है दूसरे क्या महसूस करते हैं, उनके साथ उनका दुख, दर्द और मुसीबत और तकलीफ़ जो है उसको जब हम महसूस करते हैं। मगर ये बड़ा ड्रामेबाज आदमी है ये जो शराब पीता है ना, ये इसके दो मसले चल रहे हैं ऑनेस्टली मिस। एक तो ड्रामेबाजी जो मैजिशियन वाली आपने बात की है, और दूसरा क्या हो रहा है कि ये बेचारा जितनी पीता है ना, वो उसका जिस्म जो है उसको फ़ायदा नहीं देता, यानी उसको चेंज होके तब्दील होके नशा चाहिए ना उसको, तो बुनियादी तौर पे तो नशे के लिए पी रहा है, मज़ा लेने के लिए, वो जो ब्रेवरी सी आ जाती है और वो हर चीज़ जो अच्छी लगने लग जाती है, वो फीलिंग कैप्चर करने के लिए पी रहा है। मगर हो क्या रहा है कि उसका जिस्म जो है वो उसके उलट चल रहा है, वो एसिटल्डिहाइड बना रहा है, और वो एसिटल्डिहाइड बना के उसके जिगर को भी ख़राब कर रही है और उसके नशे को भी ख़राब कर रही है, और उसको नशा होने के लिए वो जितने पीता जा रहा है, मगर हाँ मेटाबॉलिक एरर है, तो वो उसको वो मिल ही नहीं रही। लेकिन हमने पूरी सिचुएशन को प्रिजर्व करना है विद डिग्निटी एंड जस्टिस, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे ही इज स्टिल अ मैन, अ ह्यूमन बीइंग। तो हमने रिलेशनशिप को प्रिजर्व तो करना है ना। एक तरफ से ताली तो दो हाथ से बजती है। नहीं तो और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट हम लेकर आते हैं इवन थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन, तो वी वर्क ऑन द पेशेंट एंड द फैमिली टुगेदर। दोनों इसमें यानी अगर मिल के काम करेंगे, यानी पेशेंट जो है वो उसको आप समझदारी वो दें, वो रियलाइजेशन दें, इंसाइट दें कि वो इस में अकेला नहीं है,
वो जो एक जंग लड़ रहा है वो खुद भी खुश थोड़ी होता है, खुद भी तकलीफ में होता है, और वो इसमें से निकल सकता है और फैमिली को एम्पावर कर दे। उनको जो नहीं आता कि इसको डील कैसे करना है, अपने प्यारे को, होता तो उनका लव्ड वन ही है ना, वो अपने प्यारे को डील कैसे करना है, अगर वो उनको स्किल्स नहीं आती, उनके पास स्किल सेट नहीं है, उनके पास वो तरीक़ा कार नहीं है, उनके पास वो जैसे किसी एजुकेशन देते हैं ना, आप किसी को तालीम देते हैं, उस तरह से उनको भी साइको एजुकेट करना होता है। हाँ, उनकी जो नफ्सियात हैं कैसे डील करना है, इमोशनली कैसे डील करना है, बात कैसे करनी है कि बात बिगड़ने से पहले बात बननी शुरू हो जाए। तो फैमिली की भी जो है उनको भी सही तरगीब देना, उनको भी सही राह पे लाना, और जो लव्ड वन वैसे मुमकिन है मिस, है, it's all possible, we can turn around the life, huh? Sir, if you believe in it तो it's possible, if you don't believe in it तो you can do nothing about it। आपको पता है ये जो होते हैं ना डीजेस, ये रिकॉर्ड चल रहा होता है ना, तो ये चलते हुए रिकॉर्ड को जो है ना अपने हाथ से भी यूँ करते हैं, उसमें से आवाज़ें बड़ी निकलती हैं, चूँ चूँ टैं चूँ, गाना जो तो कई लोगों को पसंद भी आता है, आपने सुना है कभी वो डीजे जिस तरह से कहते हैं, अरे डीजे वाले बाबू ज़रा गाना चला, डीजे वाले बाबू ज़रा गाना चला, ये आपने सुना नहीं है? तो ये जो है ना वो रिकॉर्ड को ट्विस्ट तो करते हैं, आवाज़ें आती हैं, मगर फाइनली उसका अपना एक रिदम होता है, और इफ़ वी कैन गेट टू द रिदम, तो जो ब्लूज़ हैं, जो ज़िंदगी की शेड्स हैं, नीलापन को डिप्रेशन से ताबीर करते हैं, तो वो दूर हो सकता है, और रे ऑफ होप यानी एक किरण जो है, कक किरण वाली नहीं, जो सचमुच की किरण जो है, यानी कि एट द एंड ऑफ द टनल, सुरंग में से आप यूँ करके जब देखते हैं ना तो लाइट नज़र आती है। तो कोई यानी कि अगर हमारे अंदर जो एमिगडाला है जिसका आपने जिक्र किया कि वो जो है उसकी तरह है, वो बादाम की तरह, वो अगर हमारे अंदर ये कैफियत पैदा कर रहा है कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है, कुछ बुरा ही होने वाला है, तो हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और कई दफ़ा हम उन अपनी जो ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं करते, मगर हम सही जगह से अगर हम हेल्प ले लें, सही बातें सीख लें, तो वही जो गलतियां हो रही होती हैं और जो सारी ज़िंदगी में क्योस मचा होता है और एक जो गड़बड़ घोटाला मचा होता है और एक जो प्रॉब्लम होती है, आखिर उस प्रॉब्लम को आप दूर करके एकदम शांत भी हो सकते हैं। आप ये कभी मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी सही नहज पे नहीं आ सकती। क्यों भाई, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? हाँ सर, वेरी वेल कंक्लूडेड। नहीं, तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल, तकदीर जो है वो बदल भी सकती है। तकदीर आपके हाथ में नहीं है, लकीरों में नहीं है, तकदीर आपके हाथों में है। जो आप करते हैं, जो आप बोते हैं, सो आप काटते हैं। यार ये फिर बंद हो गया, ये बहुत गड़बड़ चल रही है। हाँ, तो मैं इतना एक्शन तो मिस तो नहीं हो रहा, ये बार बार नहीं कर सकते हैं। तो जो है वो तकदीर को आप बदल भी सकते हैं, मगर उसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है। थोड़ा उसमें जिस तरह आप किसी जैसे आप हैं, यू आर ए गुड स्टूडेंट, बट यू डू नीड सम मेंटोर, यू डू नीड सम गुड टीचर। क्या नाम है आपकी जो टीचर है बहुत अच्छी सी? डॉक्टर रूही खालिद। हाँ, जिनके साथ आपने अपने थीसिस किया था। तो यू स्टिल नीड समवन जो कि आपको सही जो है, जिस तरह हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर सदाकत अली, यू नो, यू नीड समवन टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू पुट यू ऑन द राइट ट्रैक। और एक आखिरी मुश्किल सा अगर शेर प्लीज मुझे मैं सुना, वो याद आ गया। हाँ, मुकद्दर का सिकंदर। वो सुनाइए। नहीं मुझे बस रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर खा सिकंदर, वो मुकद्दर। ये वो वही आपने कहा, मगर मैं ये आपको नहीं सुनाना चाह रहा था। अच्छा। मैं जरा मुश्किल वाला, तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना। पता है ना रोशनी सुबह, डॉन टाइम, सुबह यार, तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना, आएगी आएगी।
तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना अरसलान, इंसान बन जाओ बस, ये बता दो। हाफिज साहब तो हैं गुड बॉय, हैं पता नहीं चलता ना, ये तो हाफिज साहब हैं उमैर साहब। तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना, हम नुक्ताए अंजाम है इसी तीरा शबी के। ये मुश्किल वाला था, नहीं ना पता। तीरा मीन्स अंधेरा, शब मीन्स डार्क नाइट। तुम रोशनी सुबह से मायूस ना होना, हम नुक्ताए अंजाम है इसी तीरा शबी के। क्या कह के ज़माना हमें रोक सकेगा, हम सूद व ज़िया राह में छोड़ आए कभी के। मतलब इसका यह है कि यू डोंट वरी अबाउट इट, even you can find the dawn, the ray of hope, the bright beautiful morning when the night becomes very dark. Right after it becomes so dark, then it changes and it becomes less dark and then it starts to brighten. So never lose hope, never lose hope, because hope and faith can change anything and everything. तालियां। तो मिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर। सर इसी को पंजाबी वर्जन में ट्रांसलेट। पंजाबी वर्जन ये है कि हंजू होके हावा दे गई, लस्सी दे नाल चावा दे गई, मैं तो कुछ भी आख्या नहीं सी, फिर भी सानू चावा दे गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पंजाबी में करना। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी पागल सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मेरा ख्याल काफ़ी होगी, मैं सब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और थैंक यू वेरी मच मिस, ऑनेस्टली फॉर द इंसाइट एंड नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे आज जो है बबलू का बहुत शुक्रिया। बबलू आज प्रोग्राम में थे नहीं, मगर उनका भी शुक्रिया। यानी बबलू मैं उसको कह रहा हूँ, ये एक इस्तारा है, यानी एक नाम है, एक इस्तारा है। पप्पू बबलू हमारी सोसाइटी में ये भी सब कुछ लोग हैं, ये भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लगता है कि लोग सब ताने देते हैं इनको, और इनके अंदर का इंसान जो कुछ कर सकता है वो कहीं गुम हो जाता है, कहीं डूब जाता है। उनको अपनी जो है अपने ऊपर यकीन नहीं रहता, अपना एतमाद खो जाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम पप्पू हो, बबलू हो, बबली हो, तुम्हारा नाम पीनो हो, अगर तुम अपने आप पर यकीन रखोगे और अपने अंदर जो एक उम्मीद की किरण उसको कभी खोने नहीं दोगे, तो दुनिया भर के मसाइल कितने भी बढ़ जाए, यू कैन ऑलवेज टर्न इट अराउंड। तुम इसको बदल सकते हो, मगर अपने आप पर भरोसा करना सीखो, रब पे भरोसा करो और सीख सकते हो, पा सकते हो सही जगह पे जाके वो चीज़ जो तुम पाना चाहते हो। तो इस तरह तो मिस बातें चलती रहेंगी, क्योंकि फिर ये तो प्रोग्राम आगे ही आगे चलता रहेगा। हम ठान चुके हैं अब चीज़ें, हर ताकत से टकराएंगे। तुम समझौते की बात करो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब इस तरह से चलता ही रहेगा। तो इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त ले लीजिए प्लीज़, मेरी तरफ से ले लें। मुझसे ली नहीं जा रही इजाज़त, आप ले लें। इजाज़त ले हाँ, लें, इजाज़त दो। अब आप भी, अब आप हमें इजाज़त दें। और नेक्स्ट मंडे 14 अगस्त है, विद इंडिपेंडेंस स्पेशल। यस, तो फिर उसके बारे में अगले मंडे ही बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यौम आज़ादी पर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और आज के प्रोग्राम में आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सदा मेरा देश सलामत रहे, ये पाकिस्तान सलामत रहे, कि इसके होने से और इस सब हलाली परचम के होने से ये सब बहारें हैं। और जिन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई है वो जानते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या है, क्योंकि चीज़ों की कीमत जब हम कदर जान लेते हैं तो फिर ही हमें एहसास होता है। अल्लाह करे कि एहसास हमेशा हमारा बेदार रहे। सिर्फ मोटरसाइकिल पर सलेंसर उतार लेने से आज़ादी नहीं आती है। आज़ादी का एक तरीका ये भी है कि हम बंटिंग्स लगाते हैं, हम अपने सब से लाली परचम को लहराते हैं,
मगर उसके साथ साथ ये जो फीलिंग है ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मिस हिरा शाहिद और डॉक्टर एजाज कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, probably on 14th of August. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz. और तस्वीर खिंचा तस्वीर। यार ये क्या मसला थी?